ये हमें ये चाहिए था कि इस वक्त हमारे पास इतने बच्चे नहीं हैं जो कि अंग्रेज़ी ज़बान में आगे आएँ। फिर जो हैं बच्चे वो तो हैं इस वक्त, उनको आगे आने के लिए, खुतबा देने के लिए, तकरीर करने के लिए, मस्जिद में बच्चों को लेक्चर देने के लिए एक ज़रूरत है। लेकिन ऐसा भी तो है गालिब साहब कि लोग जो मसाजिद कमेटी के वाले हैं वो स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं। मसलन नहीं, ये मसला नहीं है। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, ये मसला नहीं है स्पेस छोड़ने वाला। नहीं, कुछ चीज़ें हैं इस तरह की, मगर ये बस भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो वालिदैन हैं, जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल, मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल भी जो है वो भी उसका कोई इतना बड़ा मुझे इंटरेस्ट नज़र नहीं आता है। मिसाल के तौर पर हम मसाजिद के अंदर शाम की क्लासेस के लिए बच्चे को 2 घंटे के लिए भेजते हैं मस्जिद के अंदर, और मस्जिद का जो निज़ाम है वो तो वही पुराना निज़ाम है। उसके लिए वालिदैन को इंटरेस्ट शो करें कि हम टीचर भी हमारे ज़्यादा क्वालिफाइड होने चाहिए, अंग्रेज़ी के टीचर होने चाहिए, मगर वालिदैन की तरफ से भी तो कोई इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया जा रहा है। वालिदैन भी समझते हैं कि चलिए 2 घंटे के लिए बच्चा जो घर से बाहर रहेगा, हम घर में बैठ कर शायद कोई और काम कर लेंगे। और ये हकीकत है। और कई जगहों पर मैं, चूँकि मेरा भी मसाजिद के साथ बहुत रब्ता रहता है थ्रू आउट लंदन से लेकर ग्लासगो तक, और तमाम मसालिक की मसाजिद में मैं जाता हूँ, हर मस्जिद, हर इमाम, हर मस्जिद में नमाज भी पढ़ता हूँ। मगर मैंने ये देखा है कि हमारी जो वालिदैन भी हैं, चाहे वो पुराने वालिदैन ने तो ये काम किया कि जी मसाजिद बना देंगे, बच्चों को 2 घंटे के लिए मस्जिद में भेज देंगे। अब वो वक्त ख़त्म हो गया। अब जो जनरेशन यहाँ पैदा हुई है, ये जो आप सेक्स ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, ये नौजवान बच्चे जो यहाँ पैदा हुए ये हरकतें कर रहे हैं, एक तो मसला ये है कि यहाँ मुल्क का कानून जो है इतना नरम है कि जो जितनी मर्जी कोई बुराई करे सज़ा उतनी है, और जेल के अंदर भी TV लगे हुए हैं, और जेल के अंदर भी जिम्स लगी हुई हैं, जेल के अंदर भी बड़ी सहूलतें रखी हुई हैं। उसकी वजह से लोग बात समझते हैं कि जब बाहर भी यही करना है, अंदर भी जाकर यही करना है, तो यही काम करें। ये मुस्लिम कम्युनिटी का जो है सबसे बड़ा मसला है। मगर ये इसका मतलब ये नहीं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम दिया जाए। मीडिया के अंदर, सियासतदानों के अंदर तो हमारे ठीक है, हमारे खिलाफ लोग बहुत हैं। क्या हमारे लोग भी इतनी तादाद में जो सियासतदान हैं या मीडिया के अंदर कोई हैं हमारे लोग जो हमारे दफा के लिए, हमारे काम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए कोई बात कर सके, कोई काम कर सके? इस पर बहुत सारी, मैं समझता हूँ कि अगली जनरेशन जो आ रही है, एक तो ये 3rd जनरेशन थी, जो हमारे बच्चे थे, मेरे जो बच्चे हैं वो 3rd जनरेशन के हैं, जो उनके आगे बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो इससे भी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। और उसके लिए जो हमारे पुराने लोगों में तो था कि ये चलो गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, बहुत सारी चीज़ें हम गलत करते थे यहाँ का, मगर हमारी जो नई जनरेशन, माशी तौर पर तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माशी के तौर पर तो ये वेल ऑफ हैं, मगर यह कि इनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे उलमा का भी बड़ा रोल है, मगर उनका इतना कसूर भी नहीं है। उलमा तो उनके अपने बच्चे देखे ना, हमारे बहुत सारे उलमा जो इस मुल्क के अंदर हैं, उनके अपने बच्चे भी तो नहीं आए ना सामने, वो नहीं आ सके हैं, वो खुतबा दे सकते थे, उनको तैयार आती है। मार्केट के अंदर जब किसी चीज़ की डिमांड हो तो वो चीज़ मार्केट में आ सकती है, अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं हो रही है तो वो मार्केट में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो हमारी नई जनरेशन है ये इसकी डिमांड करें, वो खुद ब खुद जो मसाजिद हैं वो स्पेस भी मिलेगी और जगह भी छोड़ देंगे लोग। और पुराने लोग चाहते हैं कि हमारी नई जनरेशन आए, और हमारी नई जनरेशन के अंदर ये अभी शायद उस तरह का वो उस लेवल का शऊर नहीं है शायद कि ये कल मसाजिद जो हैं ये हमने संभालनी है, कहीं एक स्पेन वाला मामला जो है हमारे साथ ना हो। की नमाज पढ़ने के लिए जाए, हमारे अल हिरा सेंटर जो लुटन में कायम है, वहाँ पर जुमे की नमाज 2 जुमे होते हैं वहाँ पर, लेकिन जगह आपको नहीं मिलती है। यानी इस कदर बाहर भी और अंदर भी। इसी तरह जो बाकी मसाजिद हैं, आप जाएं जुमे वाले दिन, और जैसे कि आपने पहले फरमाया कि नौजवान लोग हैं, तो ये जो लोग यहाँ जो नौजवान हैं वो भी आते हैं, पुराने लोग भी आते हैं, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है, मिडिल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, लेकिन वो कोई मैसेज कैरी नहीं कर पा रहे हैं, यानी मैसेज नहीं मिल रहा है उनको। देखा ना, मैं ये गुजारिश करूँगा, एक तो यह मैसेज उर्दू में होता है, और फिर यह है कि हालात के मुताबिक नहीं होता है। पुराने कहानियाँ, किस्से, तारीख पे पुरानी जो है वो असल में हमारे यहाँ जो उलमा जो पढ़े हैं वो ये तो बड़ा काम था पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान से जो हमारे उलमा हैं वो वहाँ के जिन इंस्टीट्यूशन के अंदर वो पढ़े हैं, वहाँ जो है वो वहाँ उन्होंने जो पढ़ा है वही वो यहाँ आकर पेश करते हैं। यहाँ आकर इस माशरे को, इस मुल्क को, इस कम्यूनिटी को समझने की बड़ी ज़रूरत है। अब जिन मदरसों और जिन अदारों से हमारे उलमा पढ़ कर आए हैं
उन्होंने या उनको यहाँ आकर मजीद जो है इस माशरे को समझने ऐसे भी होंगे, लेकिन ऐसे बड़ी तादाद में तो वो लोग पुराने वही है ना। इनके जवाब में क्या कहें आप जो बच्चे जो नहीं, मैं गुजारिश कर, जो बच्चे जाते हैं ना हमारे, जो 5 मिनट आखिरी मिनट होते हैं ना, बच्चे जाते हैं मस्जिद के अंदर खुतबे के वक्त पर, वो ये समझते हैं कि हमारे लिए इस मस्जिद के अंदर कोई पैगाम नहीं है, हमारी ज़बान में कोई बात नहीं होती है, हमारे ज़बान में कोई ऐलान भी नहीं होता है, तो लिहाजा हम खुतबे के वक्त बाद जाएंगे और खुतबे के बाद बात खड़ी होगी, फ़र्ज पढ़ कर बहुत सारे चले भी जाते हैं। तो उनके लिए वहाँ कोई ऐसा जो है कोई मटीरियल होना चाहिए, उनके लिए कोई ऐसी खुराक होनी चाहिए ताकि वो आधा घंटा जब खुतबा शुरू होता है, जब तकरीर शुरू होती है, उस वक्त वो वहाँ पहुँचें। और अगर वो उनकी ज़बान में होगी तो फिर तो वो शायद कुछ ना कुछ तो मैसेज लेकर जाएंगे। मगर बदकिस्मती से ये हमें ये मैं समझता कि ये हमारे उलमा का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने यहाँ इतना बड़ा काम किया है। ये कम्युनिटी जो है वो जो 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन की कम्युनिटी ये इल्ज़ाम ही है कि अक्सरियत वही पेश कर रही है जो सीख कर रही है, आगे कुछ नहीं है। अपग्रेड आप जो गलत है, नहीं ये बात सही नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जुमा और बच्चों का आना और चैरिटी का आना, ये यूँ ही समझें जिस तरह के बड़ी मुश्किलात पैदा करती है। इसलिए नहीं आप डिविएट कर रहे हैं। अच्छा मैं तो आखिरी बात करता हूँ, नहीं रुख दूसरा चला जाएगा। मैं उनकी बात का आप उसको करेक्ट करें कि ये कह रहे हैं कि जो उलमा हमारे वहाँ से सीख कर आते हैं वही पेश कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं है यहाँ के हालात और वाक़यात। देखिए जी, इसमें बहुत ही मुश्किलात है। मैं कहता हूँ ये ठीक नहीं बात, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ठीक, तो ये ठीक आ रहा। मसलन फ़र्ज़ करें, अच्छा। मैं देख रहा था कि क्लास में गया, हमारे उस्ताद एक बच्चे को उर्दू पढ़ा रहे थे कि किसान हल चला रहा है। मैंने पूछा उस्ताद से कि देखिए इस बच्चे ने किसान देखा है? हाल देखी है? इसने हाल बच्चे ने देखी है? नहीं। तो कम से कम आपको ये चाहिए था कि सेंस में मुताबिक वो चीज़ बताए कि ड्राइवर ट्रक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो जिसको समझ आती, बजाय इतने वो बातें जो गैर मुतल्लिका आप करते हैं उसमें एक मुश्किलात पैदा होती। सिर्फ मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से, बड़ा इंटरनेशनल किस्म का प्लेटफॉर्म है, मैं ये गुजारिश करूँगा आइम्मा मसाजिद से, मसाजिद कमेटियों से, आज से ही अगला जुम्मा जो है 10 मिनट के लिए किसी नौजवान बच्चे को वहाँ खड़ा कर दे और अवाम साहब उसको तैयार करें अगले जुमे, तो मैंने इस मौजू पे बात करनी है, इस्लाह माशरा पर। 5-7 मिनट की तकरीर उसको लिख के दें और फिर साथ उसको स्टडी करें और फिर आप अपनी मस्जिद में करेंगे ये? हमारा तो आज चल रहा ना, हम तो चला रहे हैं पहले। मेरा मशागिर्द है वहाँ मस्जिद का, कम से कम 25 साल से वहाँ उसने कुरान मजीद किया है, आला फाजिल है। और जुमे की हमारा कम से कम आधा घंटा तकरीर करते हैं, आधा घंटा उर्दू में होती है, आधा घंटा इंग्लिश में होती है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तमाम मसाजिद में यूँ समझे कि तकबीर टीवी ने ये कलामिया जारी कर दिया है कि हर मस्जिद में आइंदा जुमा जो है 10 मिनट के लिए हर बच्चा जो है वो तकरीर करे। यहाँ बिनाब के नाम से जो एक अदारा या तंजीम काम कर रही है, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ की जो है बिनाब की जी हाँ, यहाँ के माशरे और माहौल को भी समझते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में बात भी कर सकते हैं। वो उन्होंने उनकी 2-3 मीटिंग्स मैंने भी अटेंड की हैं और मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रोग्राम है। वो अल्लामा निसार अहमद बेग साहब और अल्लामा सरफराज मदनी साहब और कादरी साहब भी उसमें हैं और बहुत सारे उलमा पढ़े लिखे लोग हैं। उस पर कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उलमा को यहाँ के हालात के मुताबिक जो है वो अपग्रेड होना चाहिए, यहाँ के निज़ाम को समझना चाहिए, यहाँ की सियासत को समझना चाहिए, यहाँ के मीडिया को समझना चाहिए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ काम तो हो रहा है, मगर यह है कि नई जनरेशन जो है उसको ख़ुद भी कुछ अपना इंटरेस्ट पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर इस मुल्क को, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हमने रहना है, तो उस जनरेशन का भी तो एक फ़र्ज़ बनता है ना, हक बनता है कि वो ख़ुद कुछ स्पेस बनाने की कोशिश करे। यहाँ बुज़ुर्ग जो है इन्होंने स्पेस बनाई है, स्ट्रगल किया है, काम किया है, चंदा जमा करके मसाजिद मदारस कायम किए। फिर इनके पास और कोई हल तो नहीं था कि उलमा तो वो तो इंडिया पाकिस्तान से ही आने थे, जो आए हैं उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है, मसाजिद खड़ी कर दी हैं, बनाई हैं, कुछ लोगों की तरबियत भी की है जो उनकी ज़बान थी, जो ज़बान में वो कर सकते थे। अब ये है कि पेरेंट्स की तरफ से जो है ना, देखें ना, आप स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से वो बार बार पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आप बताएं जी आपका बच्चा क्या सीख रहा है, कुछ सीख भी रहा है, पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। क्या हम मस्जिद में जब बच्चे हमारे जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी जाते हैं, पूछते हैं कभी इमाम और उस्ताद से कि भाई हमारा बच्चा यहाँ क्या पढ़ रहा है, और वही हल और किसान और वही पाकिस्तान की प्रिंट हुई किताबें जो हैं वो यहाँ पढ़ाते हैं, तो उस बच्चे के समझ से बालादार होती हैं। तो इसलिए कि एक तालीमी निज़ाम जो मदरसे के अंदर भी कायम हुआ है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है, उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है।
और फिर जो हमारा खुतबा होता है वो भी उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत होती है, और हालात जो होते हैं उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। तब भी आप एजुकेशन कर सकते हैं बच्चों की कि आप ये जो गलतियाँ हम कर रहे हैं या हम जो काम यहाँ गलत कर रहे हैं, इसकी वजह से हम पर जो है बुरा असर पड़ रहा है, मुसलमान इसमें बदनाम हो रहा है, इस्लाम इसमें बदनाम हो रहा है। तो वो उनकी ज़बान के अंदर अगर हम बात करेंगे तो शायद कुछ उनको समझेगी। ये तो हकीकत है कि पूरी दुनिया को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। हमारा पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो निज़ाम है मुसलमानों का, अब अरबी बात कर रहे थे, मिस्र की बात और लीबिया और दूसरे ममालिक की बात कर रहे थे, वो तो वहाँ अब तब्दीली कुछ आने की शुरू हुई है, मगर वहाँ तो डिक्टेटर और बादशाह ही बैठे हैं, अभी बैठे हैं, कई जगहों पर बैठे हैं। कोई थोड़ी बहुत ही तब्दीली तो आई है। पाकिस्तान की आप हालत देख रहे हैं, वहाँ किस तरह का निज़ाम है, किस तरह के लोग बैठे हैं। क्या वहाँ क्या कोई इस्लामी निज़ाम है? पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस्लाम को पेश कर सकते हैं वही क्या इस्लाम हुकूमत के अंदर भी होते हैं? नहीं होते हैं ना। ये तो हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, आवाम को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है, आवाम को तैयार करने की ज़रूरत है कि इस निज़ाम को, जो इंसाफ का निज़ाम है, इस्लाम जो है ना वो इंसाफ का निज़ाम है, और इस निज़ाम को बगैर जो है दुनिया में अमन नहीं कायम हो सकता। आज देखें दुनिया किस तरफ जा रही है, चूँकि बेइंसाफ़ियों की वजह से दुनिया जो है तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। और हमारे पास एक निज़ाम है, इस निज़ाम को भी दुनिया को बताया जाए। सरमादारी निज़ाम को जो लोगों ने जो है वो आजमाया है, कम्युनिज्म को आजमाया है। अब इस्लाम की बारी भी है जो आइंदा आ रही है, जो कि दुनिया ये समझती है कि अब यहाँ इस मुल्क के अंदर देखें इस्लामिक बैंकिंग शुरू हो गई है। यहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो बात कर रहे हैं जी कि यहाँ शरीयत का निज़ाम हो तो अब ये बहुत सी बुराइयाँ हम ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस्लाम के हवाले से यहाँ खुद लोग देखें, लोगों की डिमांड आ रही है, ये लोगों की डिमांड है ना कि इस्लामिक बैंकिंग होनी चाहिए, तो उन्होंने कायम कर दिया। मजीद तरमुद साहब का हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइन पर आ जाएँ, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ गया है। आपने ज़रूरी नहीं है कि उसकी नीटी ग्रिटी में जाना है, लेकिन ये मुझे बताइए कि जो एक जुमा है, हम लोगों को 7 दिन के बाद मस्जिद में जाकर पढ़ने का हुक्म है, ये क्यों मस्जिद में जाकर लाजमन हमने अदा करना है, बाजमात अदा करना है? सिर्फ नमाज की हद तक है कि हम जाएं और 2 फ़र्ज़ पढ़ के वहाँ से भाग जाएं, या इसके अलावा कुछ और इसके तकाज़े? देखिए जी, इसके बहुत सारे तकाज़े हैं। पहली बात है कि आदमी को पक्का नमाजी होना चाहिए, ठीक, 5 वक्त की नमाज उसको पढ़नी चाहिए। अगर सिर्फ जुमा ईसाइयों की तरह एतवार में जाना है तो जुमा पढ़ना है, तो इसका मतलब एक रवाज की तरह मसलन वो चाह रहा है। लेकिन उसको ये पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए, ऐसे मुसलमान अपनी मस्जिद में जाए, 5 नमाजें वहाँ पढ़े, और फिर इसके बाद घर में नमाजी हो पक्का हो और उसमें आगे चल कर। मैंने नमाज जाकर सुनते घर पर पढ़ी और जुमा मस्जिद में पढ़ा, और जब मौलाना साहब ने सलाम फेरा, मैंने वहाँ ना सलाम किया, ना ही किसी से मिला, ना ही मुलाकात की, वापस आया और बाकी जो रखते हैं वो घर पर अदा की। क्या ये इसी तरह का हुक्म है? देखो जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, आप तो सूफ़ी है ना जी, ये सूफ़ियों का एक तौर तरीका है। आम मुसलमान के लिए है कि नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नहीं, तकाज़े क्या है? मुसलमान के जो मुसलमान बाकी आए हैं उनसे मिलना है, उनके हालात का पता करना है। नमाज की कंपलीशन ज़रूरी है ना। नहीं, नमाज तो जुमा तो हो गया, अदायगी तो हो गई, लेकिन तकाजे तो कुछ होंगे कि मैं गुजारिश करता हूं, एक आदमी किसी ने किसी से ना हाथ मिलाया, ना मुलाकात की, तो ये फ़र्ज़ नमाज का तस्वर नहीं है। मस्जिद में बात का तस्वर जो है ना वो ये नहीं है कि आप गए हैं, नमाज पढ़ी और निकले, किसी के मिले नहीं, किसी की खबर गिरी नहीं की, किसी को पता नहीं किया, कोई बीमार था, कोई गरीब। असल में नमाज बाजमात का जो तस्वर है वो ये है कि जो इज्तिमाई जो मुसलमान की एक ज़िंदगी है उसमें नमाज बाजमात एक तस्वर है। अब जुमे के दिन जो है ये ऐसा तस्वर, एक ऐसा तस्वर है, जुमे का जो प्रोग्राम है, नमाज जो है बाजमात है, 2 फ़र्ज़ दिए ना उसके, मगर उसका जो तस्वर है, जो कंसेप्ट वो बहुत बड़ा है। बड़ा ये है कि आप जुम्मे जो तक खुतबा होता है, उस ज़माने में तो अरबी में खुतबा होता था, आजकल वो चूँकि उर्दू में होता है, अब जो ज़बान जो होती है लोगों की उसके मुताबिक होता है, वो आधा घंटा जो होता है वो, अब देखें ना जुम्मे की नमाज के लिए कोई इश्तिहार नहीं निकलता, कोई पोस्टर नहीं लगते, कुछ नहीं, लोग जुम्मे की नमाज में जाते हैं। तो वो असल में जुम्मे का जो खुतबा होता है वो हालात आज़रा पर होता है। हालात जुम्मे 8 दिन के अंदर जो मुसलमानों के मुश्किलात मसाइल और मुसलमानों जो सोसाइटी के अंदर जो कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक जुम्मे का खुतबा देना चाहिए। बात आपने क्लियर करनी है, लेकिन कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जी वालेकुम सलाम। हेलो जी वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप लाइव हैं, क्या बात करेंगे?
जी शिराज साहब का फोन है? जी शिराज बोल रहा हूँ जी। शिराज साहब सलाम, अब प्रोफेसर शफीक बोल रहा हूँ से। जी जी माशाल्लाह। मेरफ हाई वेलकम काउंसलर मोहम्मद शफीक साहब MBE, जनाब फरमाइए। जी सर, मैं अपने सबसे पहले तो अपने अस्सलाम वालेकुम और आपके गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी इत्तेफाक से मैं पहुंचा हूँ, अपने बड़ी कोशिश करके आपका प्रोग्राम थोड़ा सा करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली शुरू से मैं नहीं सुन सका। और स्टेशन शहर के में एक फंक्शन था जिसपे मेरी ऑफिशियल एंगेजमेंट थी, तो सब ऐसे भी आ रहा हूँ। तो आप पे गुफ्तगू जो चल रही है उसके सिलसिले में थोड़ी सी मैं ध्यान तक बात आई थी कि अपने साथ अगर आपने पूछ लें कि आजकल ये 9/11 और 7/7 के बाद पिछले 10-12 साल से देखे जो यहाँ पे इस मुल्क में और वेस्ट में जल्दी भी माहौल बन चुका है ये एंटी मुस्लिम फीलिंग्स और इस्लामोफोबिया का, यानी खास तौर पे। तो इस सिस्टम में यानी पूछना चाह रहा था कि अगर कुछ कोई रोशनी डालने की इसकी क्या वजूहत है और इसको कैसे जो है ना हमें टैकल करना चाहिए एज ए मुस्लिम लिविंग इन द वेस्ट इन दिस कंट्री, या यानी मोस्ट इफेक्टिव और मकसद का कौन सा है जिसके जरिए से हम जो हमारी पोजीशन और हमारी इमेज जो है वो बेहतर हो सकती है रेपुटेशन। मेरा हाई वेलकम आपको मेयर बनने पर मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ और अपने नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक 12 ट्यूसडे को मेरा हाई वेलकम जो हाल ही में मेयर मुंतखब हुए हैं हाई वेलकम के, वो मेरे इस प्रोग्राम में लाइव होंगे। और आपका तारफ़ सिर्फ यही नहीं है बल्कि आप प्रोफेसर भी हैं। आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं बक्स यूनिवर्सिटी के और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और इश्यूज़ पर भी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। जी नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब माशाल्लाह आपका जो प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल बहुत खुश ऊपर मंजिल के साथ मोहम्मद भी जिक्र कर रहा हूँ। जी आज जो आपने मौलाना बोसान कादरी और जनाब गालिब साहब जो कि हर फील्ड में काम को जानते भी हैं, मौलाना बोसान कादरी साहब हर लिहाज से मुशाहिदात से तजुर्बात से उम्र के लिहाज से इस सारे के सारे माहौल को समझते हैं और बहुत ही मुसर तरीके को काम कर आज आपका टापू जो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने इस वक्त आप फरमाया कि हर जुम्मे को एक 10 मिनट बच्चा जो इंग्लिश ध्यान कर है उसमें जो वहाँ के इमाम खतीब उस्ताद उसकी है और बच्चे जहाँ पे बहुत नहीं है थोड़ी सी तजर्बे की बात है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। जैसे कार्यक्रम ने बताया उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए वो इंग्लिश में हमारी सारी की सारी कुछ मेहनत को ट्रांसलेट करके वो बयान कर सकते हैं। बहुत ही इनकी जो बहुत शुक्रिया। लाइन बहुत डिस्टर्ब है, ये कोई सिस्टम में खराबी है। बहुत शुक्रिया, आपकी आधी बात मुझे सुनाई दे रही है। नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी फरमाइए, आप लाइव हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, आप लाइव हैं, क्या कहिएगा? कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आवाज़ नहीं जा रही है, ठीक है। कुछ मेरे ख्याल में कॉल्स जो है उसमें कोई ट्रबल हो रही है। आप ये बताइएगा कि जो इन्होंने कहा है कि ना किसी का हाल पूछा, मस्जिद में गए, मुंह उठा के चले आए, ना किसी को सलाम किया, ना मजबूरी की हालत में तो ठीक है, जल्दी है कोई बात नहीं। बाज़ लोग अन पर्पस इसी तरह पढ़ते हैं। गाड़ी खड़ी की, अगर भाई डिसेबल है, वालदा डिसेबल है, वो डिसेबल का बैज लगाकर, वालदा नहीं है, भाई नहीं है, जो डिसेबल जिसको एलिजिबिलिटी है उन्हीं की गाड़ी मस्जिद के बाहर खड़ी कर दी या डबल येलो लाइन के ऊपर ब्लॉक करके नमाज पढ़ी और फिर वापस आ गए। ये कौन सा तरीक़ाकार है? ये देखिए शराज साहब, अवलन मैं आपसे तकबीर टीवी की इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा कि ख़ास तौर पर अपने प्रोग्राम में आप इस कैंपेन का, इस मुहिम का आगाज़ करें
कि हर मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी इमाम साहब जो हैं हर जुमे के 10 मिनट के लिए एक बच्चा तैयार करें और इसका आप सर्वे भी करें और ये आपकी कमान लिल्लाह इंदल्लाह कामयाबी रहेगी। और ये काम जो प्लेटफॉर्म है ये तो आप पहले कह चुके हैं, मैं अर्ज करता हूँ ना, आप इसका हिस्सा बनाएं, ठीक, इसको हिस्सा बनाएं। बाकी रहा आपके सवाल और जवाब का, गालिब साहब ने बड़े अच्छे खूबसूरत पैराए में, देखिए जी इस्लाम ने मुसलमान को आदाब इबादत सिखाए हैं। मसलन घर पे नमाज़ पढ़ना, खुद पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, फिर इस बाद महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़े, फिर इसके बाद 7 दिन के बाद शहर की बड़ी मस्जिद में नमाज जुमा के लिए उस मस्जिद में जाए। अब सवाल ये है कि पहले तो पूरा हफ्ता आपने उस महल्ले के लोगों से मिलता रहा, मसाइल डिस्कस होते रहे, अब पूरे उस शहर के मसाइल जो थे वो वहाँ जब होता है उन लोगों से डिस्कस कर रहा है। यही वजह है, इसी तस्वर को आगे ले जाए। आज के जो बुनियादी मकासद में है वो भी यही है। मसलन पहले दिन नमाज की अपने घर की महल्ले की मस्जिद में अदा की, फिर जुमा के लिए बड़े शहर की बड़ी मस्जिद में अदा की। इन दोनों में अपने मसाइल डिस्कस किए, पहले महल्ले के लोगों के जान पड़ताल की, फिर शहर के लोगों से मिले मिलाए। फिर एक वक्त आता है जब मक्का मुअज़्ज़मा में हाज बैतुल्लाह के लिए पूरी दुनिया का मुसलमान इकट्ठा होता है। कॉलर से बात करनी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आप लाइव हैं भाई, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी। सर मैंने एक छोटा सा पूछा था, ये जो लड़की है जो नाम देती है जी, शेख करती है, एक ऐसे करती है, मतलब कि गति करता है कि मेरा भाई है ना फलाना है, लड़की पर राहुल है, लड़के ने शेख करना, ये आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है सही तरीके से। सॉरी, आई लीव इट अप टू देयर। हम बात नहीं कर सकेंगे, आपका टाइम खत्म हो रहा है। बड़ी ज़रूरी बात मैं करना चाहता था, वो ये है कि ये सारा काम जो है ना दीन का, इस्लाम का काम जो है, वो हम समझते हैं कि ये सिर्फ जो इमाम और खतीब जो है उसी को करना है। नहीं, खुद भी तो करना है, खुद आपने अपनी कब्र में जाना है, उसका जवाब देख रहे हैं। अगर हमने अगर कोई टीचर बनाना है तो उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि वो सही मुसलमान भी होना चाहिए। अगर हमने कोई काउंसलर बनाना है तो उसको भी अपग्रेड करना चाहिए कि वो सही अच्छा मुसलमान काउंसलर हो। अगर हमने MP बनाना है, हमने कोई भी काम करना है, हमने अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि वो एक अच्छा मुसलमान भी हो और एक अच्छा जो है वो डॉक्टर भी हो और एक अच्छा वकील भी हो, एक अच्छा इंजीनियर भी हो। जिसे कहते हैं ना कि मुसलमान बड़ा फंडामेंटलिस्ट होता है। हमें अपने बच्चों को फंडामेंटलिस्ट मुसलमान बनाना है ताकि वो एक अच्छा मुसलमान भी हो और एक अच्छा डॉक्टर भी हो, ताकि उस जहाँ वो बैठे, जहाँ जिस पेशेंट को वो देखे, जिस मरीज़ को वो देखे, उसके चेहरे से, उसके करदार से, उसके कॉल और फेल से पता चले कि वाकई ये मुसलमान है। हकीकत ये है कि ये सारा काम जो है ना, हम अजान के लिए भी इमाम को बुलाते हैं, हम नमाज के लिए भी खड़े होते हैं तो समझते हैं कोई इमाम ही होगा तो नमाज़ पढ़ाएगा। हर मुसलमान जो नमाज़ पढ़ सकता है वो पढ़ा भी सकता है। हम जब जनाजे की बारी आती है तो फिर हम समझते हैं कि कोई इमाम, ये सारा काम जो है ना वो हमने इमाम और खतीब पर छोड़ दिया है। ये ठीक है कि बहुत सारे मसाइल जो है वो इमाम और खतीब ने नमाज पढ़ते, मेरी गुजारिश खत्म। तो मैंने कहा ना, जो डिसेबल का बैज लगाकर देख रहे हैं, ये इसकी तरबियत नहीं है ना। दूसरी बात है, मेरा काम है हाईलाइट करना इशू। दूसरा, अगर आप जुमा पढ़ने जा रहे हैं, आपका मुसलमान या गैर मुसलमान जो भी वहाँ उस महल्ले में रहता है, उसकी ड्राइव को आप ब्लॉक कर देते हैं, डबल येलो लाइन पे खड़ी कर देते हैं। बाज़-औक़ात एम्बुलेंस आती है, वो वहाँ से गुजरती नहीं है। आप कहते हैं कि मैं मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और फिर नमाज पढ़ने जाते हैं तो ना किसी से सलाम करते हैं ना दुआ करते हैं कि वो शायद उससे क्या नाम है, आपकी जो हैसियत है या वो कम हो जाएगी। ये तो जो लोग वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं उनकी जो है वो बहरहाल कमजोरी है। जो उलमाए कराम है उनको भी चाहिए कि ये जो मखलूक आ रही है जुमे की नमाज खुशबू लगाकर, कपड़े अच्छे पहनकर हमारे पास, इनको मैसेज कन्वे होना चाहिए। और मसाजिद को कि हम जो है ना मक्के और मदीने के किस्से और कहानियां बयान करते हैं, उनको लिंक जरूर किया जाए, नहीं करने चाहिए, मगर उनको आज के माशरे के मुताबिक लिंक करना चाहिए। ये गुजारिश तो है
दोनों तरफ से है। आज के जो निज़ाम है, हालात है, उसको लिंक कर रहे हैं ना। वो जो हमारे मक्के और मदीने का माशरा था उसको देखें, आज के हालात के साथ उसको लिंक करें, लोगों की इस्लाह करें, इस्लाह करें लोगों के, लोग गलतियां कहाँ कर रहे हैं। शॉर्ट नोटिस पर मेरे प्रोग्राम में आए, मैंने बहुत सारे सवाल करने थे, बस इस्लाम में औरतों के क्या हकूक हैं, क्या पाकिस्तानी माशरा औरतों के हकूक को पूरा कर रहा है, मुसलमान माँ बाप की लड़ाइयों में जो बच्चे पीस रहे हैं, इसमें इस्लाम की रोशनी में क्या हाल तजवीज़ किया जा सकता है, इस्लाम में जो जबरी शादियाँ इसकी रोकथाम के लिए क्या हुक्म है, खुदकशी इस्लाम में ममानत है, फिर भी खुदकशियाँ हज़ारों की तादाद से हो रही हैं, और ख़ास करके हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लाम में जादू टूना की क्या हकीकत है, जादू टूना से बचने के लिए मुसलमान बहन भाइयों को क्या करना चाहिए, जादू टूना के असरात को ज़ायल करने के लिए जो लोग जाली पीरों फ़कीरों और गैर मुसलमानों के हाथों जो है अपनी जमा पूंजी गनवा रहे हैं, वो किस हालात में हैं। लेकिन चूँकि मेरा वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, मैं उलमाए कराम जो हमारे प्रोग्राम करते हैं उनके ऊपर ये सवालात जो है वो छोड़ कर चल जाता हूँ। मेरा काम है सवाल करना। आखिर में प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले मैं कहूँगा, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मेरास पाई थी, गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मेरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा, तुझे अबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार व किरदार तो साबित वो सियारा, कि तू गुफ्तार व किरदार तू साबित वो सियारा। आज का मुसलमान अपने किरदार की वजह से, अपने कौल व फ़ेल की तज़ाद की वजह से बदहाल है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवा तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। अपनी अपनी कब्र में जाना है, अमल करना है, अमल करने से उलमाए कराम अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे, हम अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे। सबका फ़र्ज़ बनता है कि वो आज के दौर में अल्लाह ताला से कनेक्ट करें, कुरान पाक से कनेक्ट करें, और अपने इस्लामी इक़दार पर कंप्रोमाइज़ बग़ैर कंप्रोमाइज़ किए हुए आज के माशरे के अंदर अपना नामो निशान पैदा करें। यही हमारी मीरास है, यही हमारा इस्लाफ है। अपने मेज़बान शिराज़ खान को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।